प्रियात्मन सप्रेम जयजीव आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। दुख का रहस्य। सुख की इच्छा ही ने दुख को उत्पन्न किया है। जीवात्मा को जब सुख की इच्छा हुई उस समय उसने दुखपूर्ण संसार की कल्पना की, इस जगत को उत्पन्न किया। यदि सुख की इच्छा उत्पन्न ना हुई होती तो यह संसार और उसका दुख भी उत्पन्न ना हुआ होता। बिना दुख के सुख का ज्ञान हो ही नहीं सकता। मीठे मुंह शरबत की मिठाई नहीं मालूम होती। बिना भूख का दुख उठाए भोजन का सुख अनुभव में नहीं आता। अतः यह निश्चिंत है कि सुख के लिए दुख हमने ही उत्पन्न किया। दुख हमारा बनाया हुआ हमारी इच्छा है। फिर जो वस्तु हमारी बनाई हुई है, जिसे हमने स्वयं निमंत्रण दिया है, उसके आने पर घबराना, उसको सहन ना करना सिवाय मूर्खता के और क्या हो सकता है। यदि तुम दुख उठाना नहीं चाहते, सुख की इच्छा छोड़ दो। सुख में सुखी ना हो। सुख में प्रसन्न ना होने से दुख सहने की शक्ति आपसे आप आ जाएगी। ऐसी अवस्था में आपसे आप मन में दुख का अनुभव नहीं होता। जो पुत्रों के जन्म लेने पर सुखी नहीं होता, वह उसके मरने पर भी कदापि दुखी ना होगा। जो सुख में अभिमान नहीं करता, जिसका मन और स्वभाव सुख में नहीं बदलता, वह दुख में कदापि विचलित नहीं हो सकता। उसके लिए संसार ही वैकुंठ है। संसार ही विष्णुलोक, शिवलोक और स्वर्ग है। जिसने सुख दुख को जीत लिया, जिसका चित्त सुख दुख मान अपमान और लाभ हानि में समान है, वह मनुष्य भाग्यवान और धन्य है। वह स्वयं इंद्र, विष्णु और शिव है, जिस पर सुख और दुख का प्रभाव नहीं पड़ता, जो सुख और दुख से बिल्कुल अलग है। अतः वेदांत कहता है कि समानता धारण करो। समत्व ही आनंद का कोष और शांति का समुद्र है। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन बराबर आता और चला जाता है, उसी तरह सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख बराबर आता और चला जाता है। सच्ची बात तो यह है कि रात और दिन ये दोनों परस्पर एक दूसरे के कारण है। इनमें एक दूसरे को उत्पन्न करने के लिए आता है और उसे उत्पन्न कर चला जाता है। अतः जो दुख सुख को उत्पन्न करने के लिए आया है, जो सुख का कारण है, जो सुख का पिता है, जो मनुष्य को इस योग्य बनाता है कि उसके पास सुख आ सके, इस दुख को देखकर घबराना अज्ञानता और मूर्खता है। ऐसे दुख को पाकर प्रसन्नता के साथ सहन करो, उसका स्वागत करो। उससे भयभीत होना मानो अपने को मृत्यु के मुख में डाल देना है। यदि तुम अपनी आत्मा की उन्नति और अपने हृदय में शांति चाहते हो, तो वीरता के साथ, प्रसन्नता के साथ दुख का सामना करो। केवल सांसारिक धन व बल व केवल पुस्तकों के पढ़ने से हृदय में शांति की धारा ना बहेगी। जैसे संसार की और वस्तुएं अनित्य और नाशवान है, उसी तरह दुख भी अनित्य और नश्वर है।
इस बात को खूब दृढ़ जान लो कि जिस समय तुम्हारे हृदय में इसका निश्चय हो जाएगा, दुख रूपी भूत कभी अपना प्रभाव ना डाल सकेगा। देखो, जिसे न्यायाधीश ने यह सुना दिया कि तुम्हें 1 महीने के बाद फांसी की सजा मिलेगी, उसका फांसी के पूर्व का सारा दिन व्यर्थ है। वह उसी रोज मर चुका। कारण इसका यह है कि जिस समय से किसी दुख व सुख के आने का दृढ़ निश्चय हो जाता है, उसका प्रभाव उसी समय पड़ने लगता है। अतः आपको यदि इसका दृढ़ निश्चय हो जाए कि दुख नाशवान, अनित्य, शीघ्र कट जाने वाला व आगामापाई है, तो वह आपको दुखी नहीं कर सकता। जिसमें तितिक्षा नहीं है, जो दुख को नहीं सहता, उसका दुखदायी होता है। अतः जो दुख तुम्हारे ऊपर पड़ा है, उसको सहन करो। सहन करने से दुख कम हो जाता है, शीघ्र कट जाता है। जब बहुत गर्मी पड़ती है तो आंधी आप से आप आ जाती है, चारों ओर से टूट पड़ती है। ठीक इसी तरह से जहाँ पर दुख होता है, वहाँ सुख आपसे आप टूट पड़ता है। इस सिद्धांतों का यह मतलब नहीं है कि तुम दुख को दूर करने का उद्योग ना करो, कभी नहीं। पर इस सिद्धांतों के अनुसार जो घबराता नहीं, डरता नहीं, चिल्लाता और रोता नहीं, वह दुख काटने का उद्योग भी कर सकता है। पर जो दुखों से घबरा गया, दुखों में अपने सच्चे स्वरूप को भूल गया, वह उद्योग क्या कर सकता है? ऐसे मनुष्यों का जीवन अंधकारमय है। जय जीव।